नमस्कार, आज हम भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया संघर्ष विराम उल्लंघन की घटना पर चर्चा करेंगे। यह घटना दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंधों को दर्शाती है। इस लेख का उद्देश्य घटना का विस्तृत विवरण, इसके कारण, प्रभाव और विभिन्न प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करना है। यह घटना तिथि को समय पर हुई, यह स्थान पर हुई जिसमें भारत और पाकिस्तान की सेनाएं शामिल थीं। उल्लंघन में गोलाबारी और गोलीबारी शामिल थी, जिससे सीमा पर तनाव बढ़ गया। अन्य सैन्य गतिविधियां भी देखी गईं। संघर्ष विराम उल्लंघन में विशिष्ट कार्य शामिल थे, जैसे कि भारी हथियारों का उपयोग। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर उल्लंघन का आरोप लगाया है। इस उल्लंघन में मोर्टार और तोपखाने जैसे हथियारों का इस्तेमाल किया गया। संघर्ष विराम उल्लंघन के कई संभावित कारण हैं, जिनमें सीमा पर तनाव और राजनीतिक तनाव शामिल हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और कश्मीर मुद्दा भी इस विवाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोनों देशों के बीच अविश्वास की भावना भी एक कारण है। इस घटना के परिणाम स्वरूप नागरिक हताहत हुए हैं और संपत्ति का नुकसान हुआ है। दोनों देशों के बीच संबंधों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। स्थानीय आबादी पर भी इसका बुरा असर पड़ा है, जिससे भय और असुरक्षा का माहौल है। भारत सरकार ने इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और पाकिस्तान से संयम बरतने का आग्रह किया है। पाकिस्तान सरकार ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और भारत पर उल्लंघन का आरोप लगाया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने दोनों देशों से शांति बनाए रखने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र ने भी इस मामले में अपनी भूमिका निभाई है। यह घटना भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। भविष्य के लिए इसके गंभीर निहितार्थ हो सकते हैं। शांति की संभावना अभी भी बनी हुई है, लेकिन इसके लिए दोनों देशों को मिलकर काम करना होगा। आगे की राह में संवाद और विश्वास बहाली महत्वपूर्ण है। हाल ही में नियंत्रण रेखा (LOC) पर संघर्ष विराम उल्लंघन की एक और घटना सामने आई है। इस घटना ने दोनों देशों के बीच पहले से ही तनावपूर्ण माहौल को और अधिक गंभीर बना दिया है। यह उल्लंघन ऐसे समय में हुआ है जब दोनों देश विभिन्न मुद्दों पर बातचीत कर रहे थे। इस घटना में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर बिना किसी उकसावे के गोलीबारी करने का आरोप लगाया है। परिणाम स्वरूप सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को भारी नुकसान हुआ है। कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इस लेख का मुख्य उद्देश्य इस घटना के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालना है। हम इसके कारणों, प्रभावों और दोनों देशों की प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करेंगे। साथ ही हम यह भी देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस मामले में क्या भूमिका निभा रहा है। यह घटना तिथि को समय पर हुई, जब दोनों पक्षों की सेनाओं ने एक दूसरे पर गोलीबारी शुरू कर दी। यह गोलीबारी कई घंटों तक चली, जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों में दहशत का माहौल बन गया। यह घटना नियंत्रण रेखा (LOC) के पास स्थान पर हुई। यह क्षेत्र दोनों देशों के बीच विवादित है और अक्सर संघर्ष का केंद्र बना रहता है। इस घटना में भारत और पाकिस्तान की सेनाएं शामिल थीं। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। यह उल्लंघन गोलाबारी और गोलीबारी के रूप में हुआ। दोनों पक्षों ने मोर्टार और अन्य भारी हथियारों का इस्तेमाल किया, जिससे नागरिकों को भारी नुकसान हुआ। गोलाबारी में दोनों पक्षों ने एक दूसरे के ठिकानों पर गोले दागे। इससे सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में डर का माहौल बन गया। गोलीबारी में दोनों पक्षों के सैनिकों ने एक दूसरे पर राइफलों और अन्य छोटे हथियारों से गोलियां चलाईं। इससे कई सैनिक घायल हो गए। इस घटना के दौरान दोनों पक्षों ने अन्य सैन्य गतिविधियां भी की, जैसे कि सीमा पर सैनिकों की तैनाती बढ़ाना। इससे तनाव और बढ़ गया। संघर्ष विराम उल्लंघन के विशिष्ट कार्यों में बिना किसी उकसावे के गोलीबारी करना, नागरिकों को निशाना बनाना और भारी हथियारों का इस्तेमाल करना शामिल है। इस उल्लंघन में मोर्टार, तोपखाने और राइफलों जैसे हथियारों का इस्तेमाल किया गया। इन हथियारों से नागरिकों को भारी नुकसान हुआ। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। भारत का कहना है कि पाकिस्तान ने पहले गोलीबारी शुरू की, जबकि पाकिस्तान का कहना है कि भारत ने पहले गोलीबारी शुरू की। संघर्ष विराम उल्लंघन के कई संभावित कारण हैं, जिनमें सीमा पर तनाव, राजनीतिक तनाव और कश्मीर मुद्दा शामिल है। सीमा पर तनाव दोनों देशों के बीच संघर्ष का एक प्रमुख कारण है। दोनों देशों की सेनाएं अक्सर एक दूसरे के सामने खड़ी रहती हैं, जिससे तनाव का माहौल बना रहता है। राजनीतिक तनाव भी दोनों देशों के बीच संघर्ष का एक कारण है। दोनों देशों के नेता अक्सर एक दूसरे के खिलाफ बयान देते हैं, जिससे तनाव और बढ़ जाता है। दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी संघर्ष का एक कारण है। भारत और पाकिस्तान 1947 में विभाजित हुए थे और तब से दोनों देशों के बीच कई युद्ध हो चुके हैं। कश्मीर मुद्दा दोनों देशों के बीच संघर्ष का एक प्रमुख कारण है। भारत और पाकिस्तान दोनों ही कश्मीर पर अपना दावा करते हैं। इस घटना में कई नागरिक हताहत हुए हैं, कई लोग मारे गए हैं और कई घायल हो गए हैं। इस घटना में संपत्ति का भी भारी नुकसान हुआ है। कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं और कई खेत नष्ट हो गए हैं। इस घटना का दोनों देशों के बीच संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। दोनों देशों के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंध और अधिक खराब हो गए हैं। इस घटना का स्थानीय आबादी पर बुरा असर पड़ा है। लोग डर और असुरक्षा में जी रहे हैं। भारत सरकार ने इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।
भारत सरकार ने पाकिस्तान से संयम बरतने का आग्रह किया है और कहा है कि वह अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगी। पाकिस्तान सरकार ने भी इस घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। पाकिस्तान सरकार ने भारत पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है और कहा है कि वह अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने दोनों देशों से शांति बनाए रखने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र ने दोनों देशों से संघर्ष विराम का सम्मान करने और बातचीत के माध्यम से विवादों को हल करने का आग्रह किया है। संयुक्त राष्ट्र ने इस मामले में अपनी भूमिका निभाई है। संयुक्त राष्ट्र ने दोनों देशों से संघर्ष विराम का सम्मान करने और बातचीत के माध्यम से विवादों को हल करने का आग्रह किया है। यह घटना भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह घटना दिखाती है कि दोनों देशों के बीच तनाव कितना गहरा है। इस घटना के भविष्य के लिए गंभीर निहितार्थ हो सकते हैं। यदि दोनों देश शांति बनाए रखने के लिए मिलकर काम नहीं करते हैं तो भविष्य में और अधिक संघर्ष हो सकते हैं। शांति की संभावना अभी भी बनी हुई है। यदि दोनों देश बातचीत के माध्यम से विवादों को हल करने के लिए तैयार हैं तो शांति संभव है। आगे की राह में संवाद और विश्वास बहाली महत्वपूर्ण है। दोनों देशों को एक दूसरे के साथ बातचीत करनी चाहिए और एक दूसरे पर विश्वास बहाल करने के लिए काम करना चाहिए।